हेलो फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा का जो केस लगा हुआ है उसमें सिर्फ पिनक पानी मोहंती और उड़ीसा के जो खलीदास हैं, सिर्फ इन दो केसों की ही सुनवाई होगी। आज का यह केस कोर्ट नंबर 4 में लगा हुआ है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन इस केस की सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, क्या होने की उम्मीद है और सहारा के निवेशकों के हित में क्या आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर हम लोग संक्षेप रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जैसा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें यह साफ स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 16 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी के कोर्ट में सहारा से संबंधित जितने भी केस पेंडिंग हैं वो सब की सुनवाई होगी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की काउज लिस्ट जारी हुई है तो उस लिस्ट में सिर्फ कोर्ट नंबर 4, जिसमें कि जो कि जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन जी उस कोर्ट में बैठेंगे, तो ये लोग सिर्फ पिनक पानी मोहंती का जो केस नंबर 191/2022 और खलीदास जी का जो केस है 6 6/2023, सिर्फ इन दो केस की लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के काउज लिस्ट में हुई है। जबकि नागेंद्र कुशवाहा जी का जो केस नंबर 147/2024 था उसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा कंटेम्प्ट केस की भी लिस्टिंग जो केस नंबर 412/2012 था उसकी लिस्टिंग भी आज के काउज लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ पिनक पानी मोहंती का केस, जिस केस में 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, सिर्फ उसी केस की सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में सहारा के निवेशकों की एक यह उम्मीद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आगे और पैसा जारी कर सकता है, या फिर जो स्टेटस रिपोर्ट न्याय मित्र अमिकस क्वेरी जो गौरव अग्रवाल थे उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार करेगा। क्या गौरव अग्रवाल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं? 4 दिन पूर्व तक तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था। यदि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है। ऐसे उम्मीद है कि चूँकि 5,000 करोड़ रुपए में से अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए का ही भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा केंद्र सरकार ने किया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आज अगर उसे स्टेटस रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके आलोक में कोई बड़ा आदेश जारी कर सकता है। और यदि स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिलती है तो उस आधार पर 5,000 करोड़ रुपए जो 9 महीने में भुगतान करने थे उसकी जो चूँकि अब 1 साल हो गया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि इस 9 महीने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा सकता है और केंद्र सरकार से हो सकता है कि केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से पूछे कि आखिर अभी तक इतने रुपए का ही भुगतान क्यों हुआ है, आगे सरकार की क्या प्लानिंग है। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है, या फिर हो सकता है कोई और बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट दे। लेकिन अब चूँकि अभी से कुछ घंटों के बाद ही इस केस की सुनवाई होने जा रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सहारा के निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्णय लेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को उससे अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।